फूल तो उसी के काम आएंगे। हमको तब पता चला कि ऐसी बात होती है। तो भगवानों, जो भी कुछ हो, हमारी परंपराएं बदलते बदलते बदलती जाती है। आज आपके सामने हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक बात का सभी ध्यान रखें, हमारे घर में जो भी शादी निकलेगी उसका मुहूर्त दिन में निकलेगा, रात का मुहूर्त हम नहीं निकालेंगे। ऐसे पूना वालों के चारों तरफ हमको समाचार पहुंचाने हैं। दिल्ली वालों ने प्रस्ताव पारित किया है, ऐसे आप भी चाहे तो प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे 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 उसमें सुधारा होता जाएगा और एक बार आपकी साख जम जाएगी। भाई जैनियों की शादी है वो दिन को ही होती है, जैनियों की शादी रात को नहीं होती। जैनियों की शादी में कंदमूल का उपयोग नहीं होता और जैनियों की शादी में फूलों की सजावट, सच्चे फूलों की सजावट नहीं होती। इतनी भी हमने मर्यादा पाली तीर्थंकरों की। तो तीर्थंकरों की इतनी बड़ी शक्ति है, जैसे जगड़ू शाह ने अपनी जिंदगी में अपना एक इतिहास तैयार किया, ऐसा हमारा भी इतिहास तैयार हो सकता है। हमारे भी भंडार धन धान्य से और दौलत से भर सकते हैं। दुनिया में कभी कुछ नहीं है, खाली वर्तन सुधारने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति अपना वर्तन सुधारे, अपने में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करे और मूलभूत तत्वों को संभालने की कोशिश करे। तो जिन शासन कभी भी किसी को भी कमी पड़ने नहीं देता, ये आज तक का इतिहास है। आज भी लोगों के मन में ये है कि ये जैन लोग पैसे वाले होते हैं, जैन लोग पैसे वाले होते। पैसा आया कहाँ से? परंपरा से। परंपरा से हमारे घर की जो शुद्ध परंपराएं चली आ रही है, साधु संत आते हैं, दया पालो कहते हैं। साधु संतों ने, जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं और उनके चिन्ह आकाश में नहीं रहते, ऐसे हजारों साधु संतों ने पाद विहार करके, पैदल विहार करके घर घर को जगाया है, घर घर में संस्कार बांटने के काम किए हैं, जीव दया धर्म का धर्म समझाया है और हमारे समाज को समृद्ध रखा है। इस धर्म ने रखा है, इस तत्व ने रखा है, इन नियमों ने रखा है और ये नियम आज भी हम पालेंगे तो हम भी दाता बन सकेंगे। भगवानों, आज का हमारा ज्ञानी का लक्षण कौन सा है? अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियत्वं, क्षमा दया शांति सर्वप्रियत्वं, निर्लोभिदाता भय शोक हरता, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि, ज्ञानी नराणां दशलक्षणानि। ज्ञानी कौन? जिसको गहरी समझ आ गई, वो ज्ञानी। गहरी समझ अगर हमारे अंदर उतरती है तो आज हम संकल्प करेंगे, हमारी तरफ से देने का काम तो चालू ही रखेंगे, लेने की बात में हम कभी भी आगे नहीं आएंगे। किसी से दया की भीख लेनी पड़े ऐसा प्रसंग हम पर कभी ना आए और हम समय आने पर अपने भंडार खोलने में कभी पीछे ना रहे, ऐसा सभी संकल्प करेंगे। दाता वही होता है जो अंतर की गहरी समझ संभालता है और गहरी समझ के कारण समय आने पर देने से यत्किंचित भी हिचकिचाता नहीं है, वो ज्ञानी कहलाता है। भगवानों, ज्ञानी की लिस्ट में हमारा भी नंबर लगे। हम लोग भी सभी इस तरह से अपने बुजुर्गों का आदर्श लेकर के अपनी परंपरा को, अपने घराने को, अपने नाम को उज्जवल बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कहाँ का संघ आया है आज? ये हमारे नासिक के आए हुए लोग हैं। हाँ, इनके आने पर हमारा महासती मंडल और हमारा श्री संघ हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करता है। अब 8:55 सौभाग्यवती लता पिपाड़ा आज के 26वां उपवास आज का।
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य 54 भत्तम पचखे तिव्यम पिहारम अष्टम पाणम खायमम सायमम अनत्थना भुगेणम सहस्रागारिणम महत्तागारिणम सौव समाहि वत्यागारिणम ओशिरे। सभी बोले 26 उपवास करने वालों को धन्यवाद। इस शासन की शान बढ़ाने वालों को दुबला पतला शरीर होते हुए भी तपस्या करने वालों को चढ़ते परिणाम रखने वाली सौभाग्यवती लता देवी को धन्यवाद। आज एकासना है किसी का? एकासना ओम शांति शांति उदय सूर्य एकासना एक उपरांतीचा तिने रात्र चुगेरा पुष्का नाटकम पाणी खामी सम अनर्थाना वर्णन सहस्रागारणम महत्तागारणम सव समय वत्यागारणम ओसरे ओसरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। आज भी उपवास। अब नवरात्रि में हम लोग क्या है आज? ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माताजी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचखे तिव्यम पिहारम अष्टम पाणम खायमम सायमम अनत्थना भोगेणम सहस्रागारिणम महत्तागारिणम सव समाहि वत्यागारिणम ओशरे। उपवास करने वालों को नवरात्रि में 9 लाख का जाप हमें करना है और उसके लिए महासती जी ने आयोजन किया है। यहाँ पर हम आपकी बैठक जमा देंगे। दिन भर में कभी भी आकर के नवकार मंत्र की 11 माला फेर के जाना है। यहाँ डायरी रहेगी, वो नियम हम लिख के देंगे आपको, वो नियम का पालन करना है और मौन के साथ 11 माला, जब आपको फुर्सत मिले रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी भी आकर के 11 माला फेर के जाना है। इस तरह से अगर 100 लोग हमको मिलते हैं तो 9 लाख का जाप होता है। और 9 दिन में भी हम शक्ति की जागृति अंतर में कैसी करना, उसके लिए कुछ प्रयोग करने वाले हैं। तो नवरात्रि के दिन हमारे सामने आएंगे, वो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। और उसके साथ साथ नवरात्र की 7वीं माला से हमारे यहाँ आंबिल की ओली चालू होती है। तो आंबिल की ओली चालू होने से पहले हम एकम से ही, नवरात्रि के पहले दिन से ही हम